नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमपी भारत में। मैं आपके साथ साक्षी चौहान। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। भोपाल में सीएम शिवराज ने की कैबिनेट की बैठक, किसान हित को लेकर किए गए बड़े फैसले। राहुल गांधी के सिंधिया बयान पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने किया पलटवार, कहा सचिन पायलट को बना दो मुख्यमंत्री। सीहोर के नसरुल्लागंज तहसील में जनपद पंचायत सीईओ पर लगा यौन शोषण का आरोप, जनपद पंचायत की महिला कर्मचारी ने की शिकायत। धार में डीएसपी ने अपने घर में फांसी लगाकर की आत्महत्या, पुलिस प्रशासन और पूरे इलाके में मचा हड़कंप। प्रदेश में दिखा मई जैसा गर्मी का असर, बीते दिन भोपाल में 37.7 डिग्री दर्ज किया गया तापमान। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट की बैठक बुलाई थी, जिसमें किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया गया। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कृषि उपकरणों में भारी छूट देने का फैसला किया है। उपकरणों पर लगने वाले करोड़ों के टैक्स में भी छूट दी जाएगी। मिश्रा ने कहा कि इस फैसले से किसानों को 2.5 लाख तक का फायदा होगा। साथ ही टैक्स 10% से घटाकर अब 1% कर दिया जाएगा। इसके अलावा 0 ब्याज पर लोन देने की भी मंजूरी मिल गई है। मध्य प्रदेश में 407 नगरीय निकायों में से 344 पर चुनाव होने हैं, जिसके लिए फाइनल वोटर लिस्ट 3 मार्च को जारी की जा चुकी है। साथ ही माना यह भी जा रहा है कि 12 मार्च के बाद चुनावों की तारीखों का भी ऐलान कर दिया जाएगा। चुनाव शांतिपूर्वक हो सके, इसके लिए सभी चुनावी केंद्रों पर कैमरे भी लगाए जाएंगे। साथ ही सभी केंद्रों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी की जाएगी। बता दें कि प्रदेश में नगरीय निकायों के चुनाव 2 चरणों और पंचायत चुनाव 3 चरणों में होने हैं। साथ ही 10 मार्च से आचार संहिता लगने के भी आसार दिख रहे हैं। राहुल गांधी के ज्योतिरादित्य सिंधिया पर दिए गए बयान को लेकर सियासत गरमाने लगी है, जिस पर पलटवार करते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अगर वो ऐसा कर सकते हैं तो राजस्थान में एक प्रयोग करें और सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना दें। जो लोग 2 साल में कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना पाए, मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। दरअसल सोमवार को राहुल गांधी ने बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया पर टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि अगर सिंधिया कांग्रेस में रहते तो मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन बीजेपी में रहकर वह बैक बेंचर बनकर रह गए हैं। सीहोर जिले की नसरुल्लागंज तहसील से जनपद पंचायत सीईओ पर यौन शोषण का आरोप लगा है। ये शिकायत जनपद पंचायत की महिला कर्मचारी ने की है। महिला ने कलेक्टर को आवेदन देकर मामले पर उचित कार्रवाई की मांग की है। महिला का कहना है कि सीईओ वृंदावन मीणा मुझे परेशान करते हैं, मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं, स्टाफ के सामने भी अभद्र व्यवहार करते हैं, यौन शोषण के लिए भी दबाव बनाते हैं और मुझे अकेले बुलाकर नौकरी से बर्खास्त करने की भी धमकी देते हैं। वहीं मामले को संज्ञान में लेकर डिप्टी कलेक्टर ने कार्रवाई शुरू कर दी है। नसरुल्लागंज जनपद पंचायत में कार्यरत एक महिला सुषमा भटोरिया, जिसको उनके ही उच्च अधिकारी प्रताड़ित किया है। 3 महीने से उनको तनख्वाह नहीं मिली है। वो अपने दोनों बच्चों के साथ नसरुल्लागंज में अकेली रह रही है। और मैं शिवराज जी से पूछना चाहती हूँ कि आपके गृह क्षेत्र में अगर महिलाओं को ऐसे ही प्रताड़ित किया जाएगा तो फिर आप सोचिए। और मैं शिवराज जी से ये अनुरोध करना चाहती हूँ कि इस मामले की वो अच्छी स्तरीय जांच हो और वो खुद इस जांच में भागीदारी ले। खबर भिंड जिले से है, जहां किसान की 100% नष्ट फसल को 15 में बदलकर फर्जी पंचनामा बनाकर तहसील में पेश किया गया। साथ ही पंचनामे पर किसान शत्रुघ्न सिंह और गांव के 5 लोगों के फर्जी दस्तखत भी पाए गए। वहीं किसान से बात की गई तो पता चला कि महिला पटवारी ने किसान से 20,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। रिश्वत नहीं देने पर किसान को मिलने वाली सहायता को बीच में ही रोक दिया गया। वहीं इस मामले की शिकायत जिला प्रशासन से की गई, लेकिन मामले पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जैसा ये हमने जो दस्तखत किए थे उसमें 10% नुकसान बताया गया था। मैं खुद था उस समय मौके पर। आपने जो पंचनामा बनाया था उसको पढ़ा था? हाँ, पढ़ा था, दस्तखत किए थे, लेकिन फर्जी वाले पे नहीं किए मैंने दस्तखत। अच्छा, जो आपने पढ़ा था उसमें क्या क्या लिखा था? उसमें नुकसान लिखा था। कितनी प्रतिशत? 10%। 10%।
उज्जैन की माधवनगर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दबिश देकर अंतर्राष्ट्रीय सट्टा गिरोह का पर्दाफाश किया। दरअसल पुलिस ने 7 सटोरियों को ऋषिनगर कॉम्प्लेक्स के पास गिरफ्तार किया, जिनसे पूछताछ में पता चला कि उनका सरगना होटल अंजुश्री में ठहरा हुआ है, जहां से पूरा सट्टा कारोबार संचालित किया जा रहा है, जिन्हें पुलिस ने घेराबंदी कर दबोच लिया। साथ ही इनके पास से 5.5 लाख रुपए, लैपटॉप, दर्जन भर से ज्यादा महंगे मोबाइल फोन और एक कार को जब्त कर लिया गया। छतरपुर में सागर लोकायुक्त ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। लोकायुक्त ने 10,000 की रिश्वत लेते बीआरसी लखनलाल सिसोदिया को गिरफ्तार किया है। दरअसल आरटीआई के तहत बच्चों की राशि का प्रपोजल बढ़ाने को लेकर लिटिल वर्ल्ड स्कूल के संचालक कमलापत मिश्रा से रिश्वत मांगी गई थी। इससे पहले भी 4,000 रुपए बीआरसी को दिए जा चुके हैं। जानकारी के मुताबिक टोटल 60,000 रुपए की रिश्वत की मांग की गई थी। बता दें कि इस मामले की जानकारी मिलते ही टीआई मंजू सिंह, टीआई बीएम द्विवेदी और लोकायुक्त ने इस मामले की कार्रवाई की। जे केडी भार्गव नोडल हैं। 25 जून 2020 को हमने प्रपोजल सेंड किया था इनके पास। 2 महीने तक ये निरीक्षण करते रहे। इसके बाद इन्होंने 18 अगस्त को निरीक्षण प्रपत्र हमें प्रतिवेदन दिया और बोले कल तुम्हारा ये हम लॉक करके आगे बढ़ा देंगे। उस दिन के बाद फिर इन्होंने लटकाए रहे। कई बार हमने कहा जे नहीं आए, फिर इनकी लिखित शिकायत की हमने बीआरसी को, फिर लिखित शिकायत हमने इनकी डीपीसी में की है और उसके बाद भी कुछ हुआ नहीं। फिर हमने सोचा कि जब डलना होगा तो डल जाएंगे, हम शांत हो गए। फिर अभी 1 महीने से जी हमें बार फ़ोन लगा रहे थे कि वो करा लो। हमने कहा सर आप निरीक्षण कर चुके हैं, आप उसको सेंड करें, हमारा उसमें क्या काम है। तो फिर जे एक दिन बीआरसी साहब को लेकर हमारे वहाँ पहुँच गए। 3 तारीख को निरीक्षण किया। इन लोगों ने हमें धमकाया और कहा कि हम तुम्हारी मानता नष्ट कर देंगे, नहीं तो फिर 40,000 रुपये इस प्रपोजल के और 20 और 60 कुल टोटल 60,000 रुपये मांगे। प्रदेश के धार जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक डीएसपी ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना के बाद से पुलिस प्रशासन और पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। मामले की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंचे एफएसएल की टीम जांच में जुट गई। जानकारी के मुताबिक डीएसपी लंबे समय से डिप्रेशन में चल रहे थे। प्रदेश में गर्मी का असर दिखने लगा है। भोपाल में झुलसा देने वाली गर्मी पड़ना शुरू हो गई है। सोमवार का दिन राजधानी का सबसे गर्म दिन रहा। तापमान 47.7 डिग्री तक पहुंच चुका था। साथ ही खरगोन में 40 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। वहीं भोपाल मौसम विभाग से पता चला कि पश्चिम गर्म हवाओं की वजह से तापमान में बढ़ोतरी हुई है। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखने लगा है, जिससे दिन का तापमान लगातार बढ़ता ही जा रहा है। खबर इंदौर से है, जहां सारंगपुर की ओर जा रहा एक ट्रक एमबी रोड पर पलट गया। दरअसल अंगूर से भरा ट्रक सारंगपुर जा रहा था। इस बीच एक साइकिल सवार को बचाने की कोशिश के चलते ये हादसा हो गया। वहीं इस घटना में एक ट्रक चालक और उसका सहयोगी ट्रक के नीचे दब गए, जिन्हें ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला और मामले की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। एमपी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए एमपी भारत से। नमस्कार।